मैंने लाइव देखी कल कि एक मदारी एक बंदर को पाल लेता है और वो मदारी उस बंदर से ये कहता है कि दुल्हन लानी है तो फुदक के 2 फुद्दी मारता है। सारी बातें झूठी हैं। 3 करोड़ क्या बात सच है? मैं सच बोलूंगा। विवाद के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों पर लगाम कसी जाए। कहता सुदेश गुजर सामने आ रहा था। तो ये भी नहीं कहता कि अगला विधायक भाई वाजिबी होगा, अनीता होगी या फिर कुर्सी डंडा वाला भी चुनाव लड़ने। अरशद का वो बहुत बड़ा बड़प्पन, अरशद को ही टिकट मिले, टिकट जिस दूसरे को भी मिल। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज़ देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारी मौजूदगी भरतपुर जिले के नगर विधानसभा में है और नगर के यूथ हमारे साथ है। यूथ से बातें करेंगे। देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो ये बात सच है। लेकिन उसी के साथ इस यूथ का आपकी बार क्या मन है, इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे। साथ ही यहाँ विकास की भी बातें होंगी, समाज की भी बातें होंगी और नगर की राजनीति के ऊपर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि राजनीति का वक्त आने वाला है। तो सीधी बातें करेंगे। हमारे साथ यहाँ जो नगर के यूथ है उसमें से जगह जगह से आए हुए हैं, ग्रामीण लोग भी हैं, शहरी लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ हैं। और जमील जी यहाँ सबसे प्रधान हमको दिख रहे हैं। पहले उन्हीं से बातें करेंगे, समाज सेवी हैं जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सलाम। नमस्कार सलाम, वालेकुम सलाम, वाहेगुरु। मैं तहे दिल से आपके चैनल के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपका प्यार हमेशा इसी तरह चलता रहे। इस टाइम सरगर्मियाँ हैं, चुनाव की 10 महीने बचे हैं, आप जाते हैं, आपका सबका मान सम्मान और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ समाज की। तो आज जो समाज का युवा है कहीं ना कहीं वो भटकता हुआ नजर आता है। जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखो, जो समाज होता है, हर समाज अपना है। 36 बिरादरी हैं, हम सब एक ही बिरादरी के हैं। 36 बिरादरी नाम होता है, मगर युवा एक लॉबी है और एक ग्रुप है। और युवाओं के लिए मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो बजट हो रहा है 10 फरवरी को, माननीय गहलोत साहब एक बहुत बड़ा बजट पेश करने जा रहे हैं और जिसमें हमारे विधायक साहब ने भी सब कुछ उसमें रख दिया है और माननीय विधायक साहब फुल प्रयास कर रहे हैं और मान सम्मान से इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी हमें। अच्छा में हो राजस्थान। आप क्या मांग करते हैं? आप क्या मांग करते हैं? मैं एक मांग करता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में एक समाज सेवी हूँ, कोई मैं पार्टी से जुड़ी हुई बातें नहीं करना चाहता। जो सीएम गहलोत ने सत्ता आती हैं जाती हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी अदरवाइज कोई भी हो, मगर जो गहलोत में किया है, चिरंजीवी है, रसोई है, अपनी इंदिरा रसोई वगैरह है और युवाओं के लिए जो दे रहे हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने बजट में की हैं। और दूसरी ने सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल में जो किसानों की DLC रेट थी, सिर्फ एक बार कॉर्पोरेट की, उसके बाद में दोबारा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? किसान एक किसान होता है जो ठंड, सर्दी, बरसात और लू में इंसान, वही किसान, वही इंसान एक इंसान के लिए अनाज पैदा करता है। तो गहलोत साहब ने सारी चीज़ें इस टाइम लेके चल रहे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख को एक ऐसा बजट आएगा जो राजस्थान का पहला बजट होगा। जमील जी, कहीं ना कहीं एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। जब कांग्रेस सरकार आने से पहले तो एक घोषणा की गई थी कि हम 10 दिन में किसान का जो कर्ज था वो माफ़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात थी और उम्मीद भी इसी पे थी और सरकार इसीलिए शायद बनी हो क्योंकि जनता का मन था। तो वो अगर किसानों की पूरी नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में क्या इस बात का सरकार को, राज्य सरकार को, कांग्रेस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, वो आपका क्या अनुमान? राहुल गांधी जैसे सीएम बने थे गहलोत साहब, उस टाइम आए थे, मैं खुद उस टाइम गया था समाज सेवी की तरफ से। उसने घोषणा की थी कि 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ होगा। हमारे राष्ट्रीय लेवल के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा करी तो कोऑपरेटिव बैंक का सारा खो गया। कोऑपरेटिव बैंक के अलावा बाकी जितनी भी बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है। बिल्कुल, वो ये नहीं चाहते कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, फायदा हो। आज तक मैं खुद धरने में गया था जब वो किसानों ने हड़ताल की थी बिल पास कराने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राहुल गांधी ने किया वो सीएम गहलोत ने किया और कोऑपरेटिव बैंक का सारा कर्जा माफ किया। मेरा खुद का कर्जा माफ हुआ है, दूसरे के लिए मैं जब बोलता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका कर्ज माफ हुआ? हाँ, मेरा कर्जा माफ हुआ, मैं कहता हूँ खुद। अच्छा, मेरा नाम जमील खान है, मेरे बाप का नाम ताज खान है। मेरी कोऑपरेटिव बैंक में निकाल के देख सकते हैं, मेरा 22,000 कर्जा माफ हुआ है। आपका माफ हो गया? हाँ, माफ हुआ है ना। जिनकी कोऑपरेटिव जिनका था, कोऑपरेटिव में था, उन सब का माफ हो गया। पंजाब नेशनल गवर्नमेंट का है,
SBI गवर्नमेंट का है, अदर बैंक सारी गवर्नमेंट की, बाकी प्राइवेट जो स्टेट का था वो सब माफ हो सारा गया। माफ हो गया। सेंटर की जो बात थी कहीं ना कहीं हाँ, वो सरकार ने वो- मनचाहे नहीं की। हाँ, मन चाहे नहीं की, मोदी साहब है वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो बात करें, देखिए कांग्रेस सरकार में अगर आपके विधानसभा की बात करें तो जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है जी। तो उसमें मुझे विकास नजर नहीं आता, इसमें क्या कहना चाहिए? अरे भाईजान, मैं कह रहा हूँ आज तक मैं 1968 में मेरा जन्म हुआ और 84 में मैंने BA करी। संपत सिंह मिनिस्टर था, कृषि मंत्री था, तो विकास नहीं। उसके बाद में गोपी गुजर बना, तो विकास नहीं। महाराजा 10 साल रहा, तो विकास नहीं। मान्य हमारी भाभी जी आदरणीय अनीता सिंह जी 10 साल विधायक रही, कोई विकास नहीं। आपने भी लाइव लिया सुंदरावली गांव में जाके, आपने लिया, वो देखा, मैंने भी सुना। जब एक गांव का प्रधान, एक गांव का MLA, एक गांव का MP, जब उस गांव की सड़कें सीसी नहीं हो सकती तो वाजिब अली क्या कर सकता है? आपसे पूछता हूं, मैं आपसे जवाब चाहता हूं, देखिए मीडिया से चाहता हूं मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाहूंगा आपको। बिल्कुल प्रधान जी, MLA जी। और मैं, MP मैं बिल्कुल तीनों। आपके पास लौट के आ रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जवाब मेरे पास पूछिए। जनता से जब हम रूबरू हुए तो उनका कहना था कि हम लोगों की यहाँ सड़कें जो थी वो अनीता जी ने बनवा दी थी, हम लोगों को बिजली भी अनीता जी ने दी, लेकिन जब चंबल के पानी की योजना आई, चंबल योजना आई, तो हमारे सड़कों को तोड़ दिया गया, लेकिन हम लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। भाई साहब, चंबल जो लाइन डली, मेरे सामने सचिन शर्मा बैठे हुए हैं, लाइव कर दो आप। अगर सुंदरावली में लाइन नहीं डली हो, पानी नहीं चल रहा हो, जी, उसके लिए शायद आपने एक वीडियो और नहीं देखा है, जो ऐसी समाज के लोग हैं उनका कहना है मैंने कि देखा, डायरेक्ट ऐसी बिल्कुल समाज मुझे वालों ने। पानी नहीं मिल रहा है, हम लोग 11-11 का बिल भी कटा लिए हैं। भाईजान, ढलान से पानी ढलान में जाएगा, जाटा मोहल्ला ऊंचाई पर है। सर, जब चंबल का वहाँ मैं कह गया रहा हूँ है ना तो वहाँ आपसे, पंप वगैरह लगा के उसको भेजना चाहिए ना। भेजना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। MLA साहब से हमने भी कहा है, MLA साहब ने अधिकारियों को आपका लाइव देख के उन्होंने कहा तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। एकदम तो देखो, हम रोटी खाते हैं तो एक एक निवाले से खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से तो नहीं खा सकते ना, तो हो जाएगा। सत्ता आती हैं जाती हैं, वाजिब भी उतना ही है, अनीता भी मेरे लिए उतनी है। हमारे मेरी तरफ से दोनों का मान सम्मान है, मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। जी, सिर्फ डर एक चीज का लगता है। बताइए क्या डर आपको सताता है, क्या डर लगता है? डर ये लगता है कि 10 साल में अनीता ने, आपने लाइव ली उसकी, और वो सरजीत खान तो एक वो है, मैंने लाइव देखी कल, कि एक मंदारी एक बंदर को पाल लेता है और वो मंदारी उस बंदर से ये कहता है कि दुल्हन लानी तो फुदक के 2 फुद्दी मारता है। सरजीत खान को चुपड़ी मिल गई 2 और तड़के की मिल गई दाल। अब वो पूरे समाज के ऊपर वो कर रहा है। उसने ये भी लाइव दी थी कि भाई वाजिब अली ने खुद का विकास किया है। आज मैं कहता हूँ, हम मरें या जिए, आज तक ऐसा विधायक ने मिला न मिलेगा जो नगर विधानसभा के लिए इसको विकास दिया है। जो इसने, हार जीत तो अल्लाह के हाथ की बात है। देखिए, फिर एक बात और बताना चाहूँगा, अगर विकास है तो फिर यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं लगातार वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने विकास नहीं किया। ये मेरा कहना नहीं है, जो आपके सामने सारी चीजें। गहलोत साहब ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया है, क्या जन आक्रोश है, क्या जन है, क्या विरोध है। कटारा जी जवाब मांग रहे थे, मेरे राजस्थान के CM, मैं तो समाज सेवी हूँ, उसने कहा क्या जन आक्रोश है, क्या है, कोई रैली है? नहीं तो जन है न आक्रोश है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ राजस्थान के अंदर एक विकास है और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा। बगैर विकास के कोई, आज हर आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित है। आज मैं हूँ, मेरे घर से लाइन जा रही है और मैं सपोर्ट आपको ही नेता मानता हूँ। यार, नेता ने डलवाई तो मेरे परिवार के काम, तो नेता के साथ है। नगर के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, नगर के लिए सुन लो मेरी बात। 32.5 किलोमीटर सड़कें मैं आपको एक एक गिना देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। पडलवास से सुकेती और पडलवास चौक से चंदावास बनेनी, चंदावास बनेनी से पाडला चौक। सबसे पहले एक और बात, आपने सड़कों की बात करी, तो आज मैं जब गया मैं गांव में, तो आज पाटका गांव में उन लोगों का कहना है कि दुंदावल जब मैं गया तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जो विकास जो हुआ है जी, उन लोगों का मानना था कि विकास जो हुआ है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इस विधानसभा का, उसमें हुआ है। उनकी मानसिकता खराब है। जो कहते हैं ना मुस्लिम ने, दुनिया में हिंदू है न मुसलमान, सिर्फ एक इंसान है। अगर मैं आपसे मिलता नहीं तो आप मेरा इंटरव्यू कैसे लेते थे? बिल्कुल। अरे
विधायक सबका होता है, 36 बिरादरी का होता है। बिल्कुल हर विधानसभा के आदमी ने उसको वोट दी है। बिल्कुल। अगर मैं विधायक के पास जाऊंगा नहीं, विकास कैसे होगा? अब वहाँ का जाकिर सरपंच है, धुंधावल का आप नाम ले रहे हो। एक दो बार मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं जाता नहीं किसी के पास। अगर वो जिस क्षेत्र का प्रस्ताव भेजेगा, विधायक उसी कोटे को तो माफ करेगा ना। बिल्कुल। तो आपका मानना है कि यहाँ के जो सरपंच है कहीं ना कहीं उनकी इसमें कमी रही है? हाँ, उनकी कमी रही है, और ज़्यादातर जाकर सरपंच की कमी रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ, इसको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा। हाँ, जो बातें सामने आ रही थी कि टूल टैक्स की बातें जो होती थी कि लगातार अभी तो टूल को हटा दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि टूल टैक्स चुनाव आने की वजह से उसको हटवाया गया नहीं, हो? ऐसा जो कुछ- बात शेयर की जा रही थी कि भाई जो विधायक जी हैं कहीं ना कहीं उसका भी इसमें हिस्सा जाता है, नहीं, ऐसा जनता का कहना था। नो 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 नो, नए विधायक का हिस्सा है, नए विधायक को लेना देना नहीं है। अभी 10 दिन पहले कोई घटना घटी, कंपनी वाले मिले, वो मिले। एक बात बताओ, लगातार विपक्ष तो इसी बात को मुद्दा बनाता है कि सरपंच को पीटा गया। भाईजान, राजनीति वही, अगर विपक्ष कमजोर है ना तो राजनीति नहीं है। अगर विपक्ष ने मुद्दा उठाया, एमएलए साहब ने एक्शन लिया। आज मेरे यहाँ रेलवे फाटक पर आपने देखा 600 मीटर का टुकड़ा बना है क्या? टोल लेने का अधिकार इनको नहीं है। तो आपको पहले भी दिखना चाहिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। बिल्कुल बोलिए। यहाँ से चलो आगे, जब आदमी लाइन फिक्स है, हाईवे है, ब्रेकर लगाने का क्या अधिकार है? बिल्कुल कोई अधिकार नहीं। नहीं है ना अधिकार। आप हर गांव में देख लो, बेरू में जाके देख लो कितने गड्ढे हैं। अच्छा, सीकरी से आगे निकलो आप, झांतली और सीकरी के बीच में कितने गड्ढे हैं। और गोपालगढ़ जैसे अपन निकलते हैं, भट्टा लगता है, अभी एक्सीडेंट हुआ उधर। अच्छा, जब रोड सही नहीं है तो टोल लेने का क्या अधिकार है? मैंने खुद ने कहा विधायक से, अच्छा। नो, तो विधायक पब्लिक परेशान है। जो विधायक जी के ऊपर विधायक जो का टोल से कोई लेना देना नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई शेयर नहीं है। अच्छा। ये विपक्ष पार्टी है, राजनीति के 10 महीने बचे हैं। लगातार लोग एक allegation बात और लगा रहे हैं सामने उसमें। एक बात और सामने आती है। एक बेरू में एक मामला हुआ था, गोकशी मामले को लेकर हम आपको बात जी, कर रहे हैं। गोकशी मामले तो को हुआ वो कि वाजिब अली जी की गाड़ी थी या फिर उसका No। हाथी था, ऐसा कुछ कहा गया था। आप आज उनके एक मैं- सपोर्टर हैं, मैं- आप उनके सपोर्टर, आपको क्या लगता है? मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं कार्य करता हूँ, विधायक लिख लूँ तो विधायक की होगी वो गाड़ी? विधायक विधायक नहीं को तो क्या आप पता? विधायक नहीं लिख सकते ना, विधायक को नहीं पता लिखते, होना उसके चाहिए। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। मैंने उस टाइम भी कहा था कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक के ने वो रिश्तेदार हैं, ने वो उनके परिवार के हैं, ने कोई जानकार हैं। आज मेवात के अंदर मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो हराम की कमाई आ रही है एज ए ओलेक्स, जिसमें प्रशासन कमज़ोर है, ने वो विधायक को देखते हैं, ने परिवार को देखते हैं, ने समाज को देखते हैं। अच्छा, उसी का परिणाम है। अच्छा। अगर प्रशासन सख्त हो ना, मैं तो ये कहता हूँ, मेव पीढ़ी, मेव समाज 35 साल बैक में गया। अच्छा, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, अगर विधायक जी यहाँ से चाहें, विधायक अगर यहाँ से पहल करें कि लोगों को समझाने की या जागरूकता की जो यहाँ इस क्षेत्र में कमी है, तो क्या इस चीज़ पे अंकुश लगाया नहीं जा सकता? आप एक समाज से नहीं, भी मैं हैं, मैं आपसे निवेदन कर जानना रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, विधायक साहब हैं, चाहूँ। विधायक 36 बिरादरी के, एक मेरे समाज के हैं नहीं। बिल्कुल। उसने सबसे कह लिया, सुन लिया। आप हो, आप किसी के, आपके माँ बाप है ना। बिल्कुल। अगर आपके माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा DTV न्यूज़ का चैनल चालू करे, उसे में खुश है ना। और मेरे बाप ये चाहते हैं, माँ बाप कि मेरा बेटा ओलेक्स करे, MLA क्या करेगा इसमें? बिल्कुल गलत बात है। MLA का क्या लेने देना? सोच गलत है। तो यहाँ का आपका मानना है कि जनता की ही सोच गलत है? जनता की सोच गलत है। मेरा समाज हम्म, 30-35 साल बैक में गया। अच्छा। आज़ादी पाने के लिए इनको 30 साल और करना पड़ेगा। जो शिक्षा थी वो खत्म हो गई। अच्छा, फिर भी आप एक समाज सेवी होने के नाते क्या एक संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं या तो आज ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं या फिर गलत रास्तों पे जा रहे हैं? क्योंकि यूथ मुझे लग रहा है कि यहाँ का बिल्कुल एकदम भटका हुआ है। आप यूथ को जोड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आज यहाँ काफ़ी चेहरे आपके साथ नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि एक साथ में आप उन्हें परोल लिए हैं। साथ ही उन यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज एक भटके हुए हैं और समाज से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं एक निवेदन करूँ आपसे कि जो बेटा अपनी माँ और बाप का मान सम्मान नहीं कर रहा, अगर मैं उससे कहूँ तो वो मेरा कोई मतलब नहीं समझेगा। जब माँ बाप सोच रहा है कि मेरा बेटा मुझे 20,000 कमा के दे रहा है एक रात में, वो क्यों रोकेगा उसे? अच्छा। मेरी तो एक गुजारिश है, अपील करता हूँ माननीय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से कि मेवात के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों पर लगाम कसी जाए।
मेरा एक गुजारिश। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक संदेश आपकी ओर से रहा। लेकिन एक और बात करते हैं, यहाँ जो पंचायत समिति की सीट थी जी, इस पे हम पूरी बात करेंगे, क्योंकि इससे कई बातें इसमें सवाल बनते हैं अपने आप में कि जो यहाँ के प्रधान बनाए गए आरिफ जी, और डॉक्टर आरिफ जी को जब प्रधान बनाने के लिए ऐसा सामने में आया, हमारे सामने आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि लगभग 3 से 4 करोड़ की राशि उसे दी गई है, वो भी सीधा डायरेक्ट एकदम विधायक के ऊपर उस पर सवाल था। ऐसा ये सारी बातें झूठी हैं। 3 करोड़ क्या बात सच है? मैं सच बोलूँगा। मैं खुद कैंपिंग करने वाला आदमी हूँ। आरिफ प्रधान का भाई मेरे बगल में बैठा है, मैंने खुद ने कैंपिंग की। ये सारे झूठे मामले हैं, एलिगेशन हैं। यार जीत तो उसी की होती है जिसमें सत्ता होती है। अल्लाह के नबी ने एक फरमाया कि गुनाह कर दो मगर खुदा के सजदे में तौबा कर लो, खुदा के सजदे में तौबा कर लो। हमारी शर्त थी प्रधान मेयो बने, अदरवाइज कोई भी बने। सामने आ गया था, सुदेश गुजर सामने आ रहा था। मैं आज ओपन चैलेंज दे रहा हूँ लाइव में, कैटेगरी का मामला फंस गया। सुदेश चुनाव हार गया, आरिफ जीत गया, आरिफ की माँ जीत गई। हमने उससे कहा भाई डाल दो इनके वोट लिए। अब लोग 3 करोड़ कहें 4 करोड़ कहें तो बिगर हड्डी की जबान है। इंसान वो जो अपनी जबान सोच समझ के खोले। न एमएलए ने एक पैसा लिया, न आरिफ जाने और इसका भाई जाने इन्होंने क्या 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 नहीं किया। एमएलए ने कहा मैं इस मेंबरों से मैं इसको प्रधान चाहता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। एमएलए के ऊपर एक पैसे का दाग नहीं है। जो विपक्षी होते हैं, अच्छा चलिए बताइए, आप अपनी बात को रखते हैं। उड़ की दल्ला वाला में जवाब वो मैटर मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले आप बताइए। ये लोग इकट्ठे हुए, सबने कमिटमेंट किया और विधायक के कहने से, वाजिब अली के कहने से सब लोगों ने आरिफ को प्रधान बनाया। 3 करोड़ की बात थी वो झूठी, नथिंग। मैंने खुद ने कैंपिंग की यार 17 दिन, मैं खुद कैंपिंग रहा हूँ 17 दिन। अब हम दूसरी बात ये रखेंगे, अगर बात करें यहाँ की पंचायत समिति को जैसे सीकरी ले जाएगा, तो क्या यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, या फिर यूँ कहें कि इस चीज़ से उनको मतलब इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, या इस बात से मतलब कुछ प्रभाव पड़ेगा? न तो आपको कोई प्रभाव पड़ेगा, न अलग देखने को मिलेगा। एक जगह थी खाली, बंजर खेत होता, जो बंजर खेत में डाब खड़ी थी। मैंने आप ट्रैक्टर लेके चलेंगे, उसमें आपने जोता अड़ब सड़ब करके उसमें तरा बो दिया, सिरसु नहीं गेहूं नहीं तरा। तो तरे में जब फूल खिले ना, पड़ोसी क्या करें, यार साले इसने बंजर खेत में तरा करा दिया। नगर विधानसभा के अंदर ये सबसे बड़ी खुशी की लहर है, जो एसडीएम कोर्ट, तहसील और पंचायत समिति, 133 जीएसएस और जितने भी बने हैं सीकरी के लिए एक भार कम हुआ है। सत्ता आती है जाती है, चलो हम नाराज़गी मान लेते हैं कुछ लोगों की। नाराज़गी तो चंद दिनों की होती है, मगर जिस दिन चुनाव होगा 36 बरादरी वाजिब अली के साथ नजर आएगी। मैंने यहाँ कैंपेनिंग किया है, मैं जनता के बीच गया हूँ, वो आप देख रहे हैं। तो जनता का ये कहना है कि वाजिब अली जी जो है विधायक जो हैं, विधायक साहब ने अपने घर को चमकाया है, यानी कि अपने क्षेत्र को चमकाया, अपने सीकरी को चमकाया। बाकी यहाँ नगर को सारी जो भी यहाँ प्रोजेक्ट थे उन सबको अपने वहाँ ले। मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरे को एक निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे। आप मेरे हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर बास बुर्जा का आदमी तारीख बजाने जा रहा है डेग या भरतपुर, आज वो कोर्ट नगर में जिसके सामने मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, एसडीएम कोर्ट नगर में, वो चल आता ही आता है। बिजली का बिल भरने के लिए नगर आता है। आदमी जब 50 नहीं तो 32 किलोमीटर से चल का है, उसकी दूरी आधी खत्म हो गई। क्या नाराजगी इसमें? एमएलए ने क्या बुरा कर दिया मेरे को ये बता दो। वो कहने वाले मेरे सामने, मैं आपके सामने डिबेट भी दूंगा, आप बुला लो। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई मैं समाज सेवी की तरफ से डिबेट दूंगा। सर्किट हाउस बुक कराओ, मैं कराता हूँ, सामने डिबेट दूंगा मैं आपके सामने, आम जनता के सामने। एमएलए ने क्या बुरा कर दिया? देखिए, जो जनता अभी देख पा रही है उनसे मेरा भी ये निवेदन है, अगर आप लोग आगे बढ़ के आएंगे तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिया गया कॉल कर सकते हैं। डिबेट के लिए हम तैयार करेंगे। हमारे साथ जमील जी जो कि समाज सेवी हैं, वो वाजिब अली जी का पक्ष भी रखेंगे। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब की बार जो बात होगी टिकट की होगी, बड़ी रोमांचक लड़ाई है। हाँ, तो आपको क्या लगता है किस टिकट के साथ आपके नेताजी यहाँ नजर आएंगे? हाथ के साथ आएंगे या हाथी पे नजर आएंगे, वो आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखो, ऐसा है कि समंदर के बीच में नाव चल रही है, समंदर के बीच में नाव चल रही है। पहले मैं कमिट दे रहा हूँ, मैं एक समाज से हूँ, मेरे लिए बीजेपी भी वही, कांग्रेस भी वही, आम आदमी पार्टी भी वही। पहले आम आदमी पार्टी में बात करूंगा। आम आदमी पार्टी ने पायलट से कह दिया कि हम तुझे सेम चौरा घोषित कर रहे हैं। उस
उन्होंने कह दिया उसके विचारें जाए या न जाए। नगर के अंदर मुकाबला होगा तो वाजिब अली और अनीता के बीच में होगा। अगर वाजिब अली का कन्फर्म मानो आप, क्या कंफर्म माने, क्या माने, मतलब बीएसपी माने, कांग्रेस माने, बीजेपी माने? कांग्रेस। लेकिन अभी तो जो बोर्ड में नजर आ रहा है, हम लोग बैनर जो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हाथ ही नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, हाथ भी नजर आएगा, साथ भी नजर आएगा, अच्छा, और मोहब्बत नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान भी नजर आएगी आपको वाजिब अली के साथ, अच्छा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी। वही भारत जोड़ो नफरत की के बात कर बाजार रहे में हैं। मोहब्बत की दुकान वाजिब अली फिर नजर एक और आएगा बड़ी बात, आपको। फिर और बड़ी बात हम आपसे करना चाहेंगे। देखिए बीएसपी से उन्होंने चुनाव यहाँ से जीता, जी। तो क्या इस चीज़ का मतलब खामियाजा अब की बार विधायक को भुगतना पड़ेगा? आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि बीएसपी में वो हाथी का साथ छोड़ के, हाथी का दामन छोड़ के हाथ के साथ गए? मेरा निवेदन है भाई साहब, शॉर्ट के लिए मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, जो वाजिब अली ने विकास किया है, जो आदमी 20 साल से जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर पड़े थे, आज वो ट्रांसफ़र करा के किसी भी समाज का है, वो अपने घर आगे माँ और बाप और बच्चों की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उसको मिलेगा। और सत्ता आती है जाती है, मगर मैं आपसे दोनों वक्त मिल रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह का रसूल गवाह है, मेरे जीवन में मेरी उम्र हो गई 55 साल, पहला विधायक है जिसने ऐसा विकास किया है। और नगर विधानसभा का चुनाव जात पात धर्म बुला के विकास पे होगा, और इस जनता का पहला काम विकास। अब न तो बीजेपी वाले कोई भी कुछ कह दे, चलिए, और कुछ कह दे। उप प्रधान की बातें करें तो नज़र नहीं आ रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या कहें? उप प्रधान जी हमारे जुबैर खान तो है नहीं, उसकी मम्मी है, वो इस इलाके के चुनिंदा आदमी हैं, मगर उनको टाइफाइड हुआ, बुखार है उनको, वो इलाज चल रहा है। हाँ, इलाज चल रहा है, 1 साल से, मतलब हाँ, टाइफाइड का। हाँ, उसका तो लगभग मुझे लगता है कि 15 दिन का इलाज होता है। नहीं, टाइफाइड का इलाज चल रहा है उसका, हो गया, इन्फेक्शन भी हो गया ब्लड में उसको, और बढ़ा तो नहीं रहे नेता जी? नहीं, इन्फेक्शन खत्म कर रहे हैं हम उनका। चलिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीमार हैं, टाइफाइड हो गया, उसके ब्लड में इन्फेक्शन है। और इंशाल्लाह सुनने में जो आ रहा है कि जो अभी पेट्रोल पंप पे जो कुछ महीने पहले एक वारदात जो सामने आई थी, लड़का और लड़की की हादसा जो था, उससे उसके बाद तो कहीं ना कहीं उसके बाद मतलब गुल दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब बीमार है ना, बेड रेस्ट पे है ना वो, उसको एंटीबायोटिक दवाएं चल रही है। कौन से हॉस्पिटल में भी एडमिट है? अपने रविंदर डॉक्टर के यहाँ से भर्ती रहे, उन्होंने इसका इलाज किया, चल रही है। डॉक्टर रविंदर से बात कर सकते हैं आप। चलिए, और भी लोग हैं, जनता से बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? आपके पास आना चाहेंगे। जी, क्या नाम है? जी, इस्ताक खान मेरा। इस्ताक खान जी, अब की बार आपको क्या लगता है, यहाँ से अगर कोई अन्य कैंडिडेट जो कि मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से होगा, तो वाजिब अली जी, आप जनता का ये कहना है कि अब की बार आगे में चल रहे हैं, और अगर दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट आया तो क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ऐसा है भाई साहब कि कैंडिडेट जी काफ़ी आते हैं और सभी लोग मेहनत करते हैं, जो अच्छे से मेहनत करेगा और जिसे जनता चाहेगी अगला विधायक वही होगा। बिल्कुल। मैं तो ये भी नहीं कहता कि अगला विधायक वही वाजिब ही होगा, अनीता होगी या फिर कुर्सी डंडा वाला भी चुनाव लड़ने आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम दूसरा कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट दूसरा भी है। बीएसपी से उम्मीद है कि कुर्सी डंडा वाला यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहा है। अगर वो, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा, अरशद जी जो यहाँ से हैं, अरशद जी बीएसपी के लिए अभी टिकट की मांग कर रहे हैं, और लग भी रहा है कि शायद अगर उनको टिकट मिल जाए, खुर्शीद जी को मिल जाए, तो समाज का, मैंने पिछली बार का देखा कि समाज ने अरशद जी को बैठा दिया था टिकट न होने की वजह से। अगर अब की बार अरशद को टिकट मिला तो क्या ये समाज उनके साथ नजर आएगा? देखिए, मैं भाई साहब आपको बता दूं कि अरशद का वो बहुत बड़ा बड़प्पन था कि वो उन्होंने समाज की बात मानी और समाज का मान सम्मान रखा, जो वो समाज के कहने से चुनाव मैदान छोड़कर चले गए। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ने आते हैं और बीएसपी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो समाज को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अरशद को ही टिकट मिले, टिकट जिस दूसरे को भी मिल सकता है। अच्छा, एक बार पहले तो सबसे पहले जब टिकट क्लियर हो जाएंगे, अभी तो ये भी फाइनली नहीं है कि भाई कांग्रेस का टिकट किसको मिलेगा, बीजेपी का किसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, जो मेहनत करेगा और जो अभी उसमें देखिए अभी तो टाइम है, ठीक है, जनता ये भी देखेगी कि भाई वाजिब ने क्या अभी बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने नगर विधानसभा की ओर से अपनी मांग रखना चाहेंगे?
भाई साहब हमारी मांग तो यही है कि शिक्षा में, और जो एक तो समाज सुधारने की, हमारे विधायक जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज को जो सुधारने वाली बात है, अगर उनको कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए इस बारे में, जो कि अभी तक हमने देखी नहीं है। ठीक है, हमारी भी लगातार यही बातें रही हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में? किस बारे में? कि अब की बार राजनीतिक की जो चर्चाएं हो रही हैं कि भाई विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा में आपको क्या लगता है, आप किसके साथ जाएंगे? मैं तो वाजिब जी के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि उसने जो इस क्षेत्र में विकास किया है वो देखने लायक है। जो जितने भी यहाँ पिछले मतलब जो पीछे विधायक रह के गए हैं, तो आज तक भी किसी ने भी ऐसा कोई विकास नहीं किया जो वाजिब के मतलब कार्यकाल में हुआ है। विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं वाजिब जी ने विनाश किया है। चाहे यहाँ के युवाओं की बात करें कि आज उनके चलते यहाँ क्षेत्र में मतलब ऑनलाइन ठगी हो रही है, या फिर यूँ कहें कि हर एक ग्रामीण में जब जाते हैं तो गाँव का विकास नहीं है। नहीं, देखिए वाजिब जी ने जो विकास किया है वो उच्च स्तर का किया है। मतलब एक जो गाँव में अब अभी बात कर रहे थे चेयरमैन साहब से कि भाई अभी रोड ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक होंगे। अभी जो 4 साल बीत गए हैं, लेकिन कब ठीक होगा? नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है, कुछ गाँव के ठीक हो चुके हैं, काम चल रहा है। मेरे गाँव में भी काम चल रहा है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव बलरा का है। बलरा। हाँ, अभी उसमें रोड का काम चल रहा है। चलिए, और जो इस बार मतलब वोट जो इस बार वोट जनता अगर करेगी नगर विधानसभा की, वो जातिवाद को छोड़ के विकास को देखते हुए वोट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू पंचायतें रही हैं, जब मैंने उनमें दौरा किया तो उनका एक ही आरोप रहा है कि कहीं ना कहीं वाजिब जी ने पक्षपात की राजनीति की है। नहीं, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल का निर्माण होगा तो उसमें ऐसा थोड़ी कि मुसलमान जाएगा। मानना था, मेरा भी यही कहना। जितनी भी जातियाँ सभी लोगों का इलाज होगा, उसमें अच्छे से विकास के जितने लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी यहाँ के मतलब नगर में होना चाहिए था, आज वो सीकरी में नजर आता है। नहीं, ये सब गलत बात है। अगर मान के चलो तहसील में यहाँ पहले भीड़ लगी हुई होती थी, अब जो तहसील का काम है पहले इस पे लोड था सीकरी का, अब ये सीकरी में जब तहसील पहुँच गया, वहाँ पे अधिकारी लोग बैठ रहे हैं, तो आज जो उनका जो कार्य बटा तो उनको भी तो इस चीज़ से फायदा होगा। बेढ़म के लोग हैं, या फिर यूँ कहें कि इधर ये रसिया के लोग हैं, और उनको सीकरी जाना पड़ेगा, या फिर वो उनके लिए डीगी अच्छा था? नहीं, नगर जुड़ गए। पहले वो लोग डीगी या नगर में लगते थे, लेकिन आज वो सीकरी उनको जाना पड़ता है। नहीं, वो सीकरी क्यों नगर में जुड़े हुए, तो नगर में जुड़े हुए हैं। नगर का जो काम था वो नगर में हो रहा है, सीकरी का जो काम है जो सीकरी में हो रहा है वो आधा बट गया, तो जनता को फायदा तो होगा। जी, पार्षद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बातें करेंगे। जी, अपने वार्ड नंबर 3 में आपने अब तक क्या क्या काम करवाए? पाँच में है, माफ़ी चाहूँगा, 5 में आपने अब तक क्या क्या काम करवाए हैं? मेरे वार्ड में एमएलए साहब के उस प्रशंसा पे मेरे वार्ड में अच्छे काम हुए। क्या सारी सड़कें बनी है, लाइटें की व्यवस्था है, चंबल के पानी की व्यवस्था है। मेरे वार्ड में कहीं कोई परेशानी नहीं। देखने जाएंगे सर हम? हाँ, बिल्कुल देखने जाइए आप। वार्ड की जनता मतलब मैं धरातल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गांव के नाम बताएं, अपने वार्ड के गांव के नाम। नहीं, मेरा वार्ड तो ये नगर में ही है, कस्बा में ही पड़ता है। हाँ, अलवर रोड पे आप जाइए, लाइटिंग, चंबल का पानी, सड़क एकदम ओके, एकदम। आपको कौन लगता है कि यहाँ से कौन विधायक बनेंगे? देखो, विकास के अगर उस पर अगर पूछते हो आप, तो वाजिब अली के बराबर, विधायक जी के बराबर किसी ने भी काम नहीं किया है। नगर को में उप जिला अस्पताल, एडीजे कोर्ट, अपनी जीएसएस, यहाँ उन्होंने अच्छे काम किए। आपसे पहले यहाँ विधायक रही अनीता सिंह जी, क्या उन्होंने विकास नहीं, उनसे ज़्यादा विकास हुआ है। अच्छा, तो वक्त की बात है, अब की बार उन्होंने ज़्यादा किया, तो अब पहले उन्होंने विकास नहीं किया है क्या? नहीं, विकास तो उन्होंने भी किया, पर उनसे ज़्यादा वाजिब अली जी ने विकास किया है। चलिए, देखिए, लगातार हमने नगर की जनता से बात की और हमारे साथ यूथ जुड़ा रहा। बहुत ही अच्छी बात रही कि यहाँ के यूथ से हमने पूरी राजनीतिक चर्चा करी, उनसे बातें करी। उनका ये कहना था कि इस क्षेत्र में अब की बार हम चाहते हैं कि वाजिब जी आए। कुछ लोगों का कहना था कि अब की बार वाजिब जी इसलिए भी आएंगे कि हम लोग उनका विकास यहाँ किया है, इस पंचायत का विकास किया, इस क्षेत्र का विकास किया। तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कोहली, धन्यवाद। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिए और बने रहें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार हम मेहनत करके वीडियोज़ ला रहे हैं और समाज के हर एक आवाज़ को उठा रहे हैं। धन्यवाद।